हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। अकेडजा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उस कॉन्सेप्ट को हम लोग याद रख सकते हैं, तो उसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, यहां पर मैं सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ये टॉपिक जो हमने लिया है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंडर में लिया है। लाइक यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट माना है। ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम विल बी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशन यू नीड टू फॉलो माय डियर फ्रेंड्स। और यहां पर मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो s वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू t प्लस हाफ एक्सिलरेशन वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों, यहां पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। इट मींस वी नीड टू कंसीडर द डायरेक्शंस। तो इसके लिए मैं ले सकता हूं राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो लेफ्टवर्ड मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। यदि मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्तों। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको क्वेश्चन में हम लोग यूज करके देखते हैं कैसे ये कॉन्सेप्ट हमें याद आता है। तो देखिए, यहां पर हमें बोल रखा है द मैन इज स्टैंडिंग 125 meters अवे from a bus at t is equals to 0. The bus starts moving with a constant velocity of 20 meter per second and a man starts running with a constant acceleration of 2 meter per second square. Find the time taken by the man to chase the bus and the displacement of the man and the bus. सो इस पूरे इवेंट पे जो बस और मैन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिखा रखा है कि एक बस है और एक मैन है। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 125 मीटर है। दिस बस इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलती है और इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। And acceleration of man, so that is 2 meter per second square, 2 meter per second square, but its initial velocity was 0. चलिए, अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो है वो मैन खड़ा है, तो ये मैन की पोजीशन हो गई। इस जगह बस खड़ी है तो ये बस की पोजीशन हो गई एट t इज इक्वल टू 0, ये भी एट t इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर क्या होता है, दोनों ही मोशन एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया कि ये इस पोजीशन पर किसी टाइम t पर दोनों मिलते हैं, यानी कि बस एंड मैन दोनों ही इस पोजीशन पर पहुंचेंगे एट सम टाइम t। तो यहां पर मैं बोल देता हूं कि दोनों के बीच का जो गैप था वो था 125 मीटर्स। 125 meters will be the distance between man and bus initially. After that मैंने कहा कि ये मीटिंग पॉइंट है, तो मैन का डिस्प्लेसमेंट इस मीटिंग पॉइंट तक था sm एंड बस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने ले लिया sb। चलिए, अब हम सिंपली यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमने टाइम t कंसीडर किया है, तो t टाइम में डिस्प्लेसमेंट यूज करना है, मतलब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। सो s man इज इक्वल्स टू u man इंटू t प्लस हाफ a man इंटू टी स्क्वायर। क्यों मैंने यही फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात बोली है और टाइम की बात है, तो मैं यहां पर बोल दूंगा कि किसी टाइम t पर दोनों ही इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसका मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन यूज करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, यहां पर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन वाज 0, तो ये क्वांटिटी तो 0 हो गई। अब हमें क्या मिल रहा है, तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन मिल रहा है 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये तो मैन की बात हो गई। अब नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं बस की। तो बस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बस इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बस इंटू टी स्क्वायर। बच्चों, या तो ये इक्वेशन यूज करो या डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन 0 है तो इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बस इंटू टी, तो जस्ट वैल्यू रखो और आंसर लाओ। तो एस बी इज इक्वल टू 20 इंटू टी हम लोगों को यहां पर मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, सो नेक्स्ट हम जानते हैं
कि इस डायग्राम में जो हमने देखा था यहां से यहां तक था 125 मीटर्स, और इसके बाद ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस का, और टोटल यहां से यहां तक ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन. सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज इक्वल्स टू 125 meters प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस. सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. सो आपको मिलेगा यहां पर टी स्क्वायर प्लस 125, सॉरी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125 प्लस 20t. यदि मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो मुझे मिलता है टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 125 इज इक्वल्स टू 0. यदि हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो हमें मिलता है t प्लस 5 इंटू t माइनस 25, t माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से हमें टाइम के दो वैल्यूज मिल रही है. सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ टाइम वी आर गेटिंग t इज इक्वल्स टू माइनस 5 सेकेंड, जो कि पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव. एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ टाइम जो मिल रही है दैट इज 25 सेकेंड. तो यही हमारा आंसर है, यानी कि t इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड पर मैन जो है वो बस को चेज कर लेता है, बस में चढ़ जाता है, बस को पकड़ लेता है, हम बोल सकते हैं. ओके, सो इन दैट इवेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज हाउ मच. सो यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन की बात की है तो वो कितना था. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन हमें मिला था इक्वेशन में Sm is equals to t square. Sm is equals to t square. So just put the values here. So Sm is equals to t square is equals to 25 का स्क्वायर, यानी कि आपको मिलता है 625 meters. अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, तो वो कितना होगा. सो दैट वाज 20t, दैट वाज जस्ट 20t जो कि हमने यहां पर फाइंड किया था. तो इसी को हम लोग यूज करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है. तो जैसे ही मैं इसको यूज करता हूं तो 20 into 25 means we are getting here 500 meters. That's all. These are the answers, my dear friends. तो t is equals to 25 सेकेंड पर मैन बस में चढ़ जाता है, तब तक मैन का टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल पोजीशन से 625 मीटर्स होता है, एंड बस का डिस्प्लेसमेंट उसकी इनिशियल पोजीशन से 500 मीटर्स होता है. चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये आपको और भी अच्छे से समझ में आए. सो बच्चों यहाँ पर लिखा है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ a velocity of 10 meter per second from the top of a tower of height 40 meters. Find the time taken by the stone to reach the ground. ग्राउंड तक पहुंचने में उस स्टोन को कितना टाइम लगा. सो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं मेरे दोस्तों. यहां पर मैं ले लेता हूं एक टावर, और इस टावर के ऊपर से जस्ट यहां पर किनारे से जस्ट ऊपर की तरफ एक पार्टिकल को फेंका. उसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर्स पर सेकेंड थी, एंड हाइट ऑफ दिस टावर इज जस्ट 40 मीटर्स. दैट्स ऑल. और यहां से ये पत्थर ऐसे चलता है और फिर नीचे आके ग्राउंड पर गिरता है. तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड. तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यहां पर ये इनिशियल पोजीशन है, यहां पर ये वाली जो पोजीशन आपको दिख रही है कौन सी, दिस पोजीशन, दिस वन इज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज दिस ग्राउंड. तो हम इसको ऑलमोस्ट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, और मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो g होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड. तो इसलिए मैं इसको क्या लिखता हूं, g. नीचे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं. तो हमें क्या मिलता है, देखिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. क्यों मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं, मैं ये इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास बिल्डिंग की हाइट है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन है, मींस मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, और टाइम मुझे फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी मुझे पता है. तो इसका मतलब मुझे यही इक्वेशन सबसे सही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, सिर्फ टाइम फाइंड करना है. सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. सो मैं बोलूंगा कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो बिल्डिंग का टॉप इनिशियल पोजीशन, बिल्डिंग के का बॉटम जो है वो फाइनल पोजीशन. सो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हुई, मतलब नेगेटिव, नीचे की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है. सो माइनस 40 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियली बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, सो 10t प्लस हाफ gt स्क्वायर यहां पर लिखेंगे, और g की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो g की वैल्यू यहां पर हम लिखेंगे 10. ठीक है, तो यहां पर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहे हैं, और नीचे की डायरेक्शन है इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव. तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर. दैट्स ऑल. अब क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं. तो यदि मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है यहां पर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टी स्क्वायर ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 20t, एंड यहां पर आ जाएगा माइनस 80 इज इक्वल टू 0.
ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लोगों को यहां पर मिल रही है और अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक्चुअली 10t² है, मैंने 10 नहीं लिखा, तो अब मैं लिख देता हूं या। तो मेरे दोस्तों अब मैं सारे जीरोस को कैंसिल कर लेता हूं, सारे जीरोस को यहां से कैंसिल कर लेता हूं, तो क्या मिलता है, t² माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब मैं इसका फैक्टर्स करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, t² माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर जो फैक्टर्स बनेंगे दैट इज t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली t की 2 वैल्यूज हमें यहां पर मिलती है। वन वैल्यू इज t इज इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड, जो कि पॉसिबल नहीं है, एंड दूसरी वैल्यू इज t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये पॉजिटिव है क्योंकि टाइम कैन बी पॉजिटिव, सो दिस इज द आंसर। आंसर इज 4 सेकेंड, यानी कि बिल्डिंग के टावर से आपने 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ यदि स्टोन फेंका तो 4 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कैसे याद रखोगे ये कॉन्सेप्ट, कैसे अप्लाई करना है, तो बच्चों सीधी सी बात है, आपको क्या क्या चीजें दे रखी है। जब कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है तो समझ लो कि आपको s इजिकल्स टू ut प्लस हाफ at² ही यूज करना है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।